हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। छात्र ए पर है और ए से उत्तर दिशा में चलकर ओ पर पहुंचता है 120 मीटर की दूरी तय करके, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ओ से पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके बी पर पहुंच गया। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? तो बी के सापेक्ष ए की दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, और ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, आधार, लंब और ये कर्ण। तो कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इनका रूट। तो ये बन जाएगा 2500 प्लस 14400 और इनका रूट। तो ये हो जाएगा 16900 जो कि बनेगा 130। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एक कपड़े को दूध पर उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है निस्यंदन, चालन, अवसादन या निस्तारण। फर्स्ट ऑप्शन निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो ये एक पैमाना हो गया एक तरह से। 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। तो हम दोनों की यूनिट्स एक कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। 10.7 सेंटीमीटर मानचित्र में या पैमाने में दूरी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 11,000 सेंटीमीटर के। तो 10.7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 117700 सेंटीमीटर के। तो दूरी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और आंसर हमारे किलोमीटर्स में है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1.177। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? मैप का क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? घने जंगल उत्तराखंड में है, और अगर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश से उत्तराखंड की जो स्थिति है वो होगी उत्तर पूर्व। सेकंड ऑप्शन, ये भी मैप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा होता है कोई तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुद्र ग्रह। तो टूटता हुआ तारा कोई उल्का पिंड होता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो ये सारी विशेषताएं हैं राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? थर्ड ऑप्शन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं।
यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। छोले भटूरे पंजाब, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका केरल, सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर, नारियल के तेल में पकी मछली गोवा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा फोर्थ के पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को, कक्षा में अनुशासन को, समावेशन को। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से तरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रत्ययों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को 2 भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, शिक्षण अधिगम के दौरान। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन, क्रम निर्धारण मापनी, जांच सूची, सहपाठी आकलन। थर्ड ऑप्शन, जांच सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, या मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, या विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर व बुनियादी स्तर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। सेकंड ऑप्शन, कार्य और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी? मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेपर पेन परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।